हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिटिगेशन के बारे में कि लिटिगेशन कॉर्पोरेट से बेहतर क्यों है। क्योंकि जब हम एलएलबी करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कि वो क्या करें, कॉर्पोरेट में जाएँ या लिटिगेशन में जाएँ। तो देखिए, आपको जहाँ जाना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको लिटिगेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि लिटिगेशन मुझे क्यों बेटर लगती है कॉर्पोरेट से, कि आपको लिटिगेशन क्यों सिलेक्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट की बजाय। हालांकि कुछ लोगों को कॉर्पोरेट अच्छा लगता है तो जाना चाहिए, कुछ को वहाँ बेनिफिट दिख रहे हैं क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रॉफिट हैं कुछ लॉस हैं, क्योंकि लिटिगेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं और कॉर्पोरेट में भी कुछ परेशानी आती हैं। लेकिन ओवरऑल लिटिगेशन क्यों बेटर है कॉर्पोरेट से, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि लिटिगेशन क्यों ज़्यादा बेटर है। तो जो भी बच्चे लिटिगेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके फ़ायदे की बात बताने वाला हूँ मैं कि इस वीडियो में उनको पता पड़ेगा कि लिटिगेशन क्यों बेटर है। तो एक एक चीज़ अगर मैं पॉइंट आउट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बेटर हैं कॉर्पोरेट से। सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंसी। हर कोई फ्रीडम चाहता है, तो इसलिए लिटिगेशन में आपको फ्रीडम मिलती है। क्यों? जैसे ही आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो आप एक बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि आप एक जॉब कर रहे होते हैं। तो क्या है कि आपको जॉब कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग फिक्स होती है, 9 से 5 हो सकती है, 9 से 6 हो सकती है, 10 से 7 हो सकती है। वो आपकी सैलरी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या होते हैं, बाउंड होते हैं एक तरीके से कि आप अपना पूरा टाइम फिक्स करके जब जाएंगे। लेकिन लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता। लिटिगेशन में एक फ्रीडम होती है, आप अपने मालिक होते हैं। आपको जब काम करना है तब करें। आपको लग रहा है कुछ फाइल पेंडिंग है, अभी नहीं कर सकता, ठीक है रात को कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रात को जाग लूँगा, जब आप कंफर्टेबल हो जब कर लो, है नहीं। काम तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में काम करना पड़ रहा है तो लिटिगेशन में काम नहीं करना पड़ेगा। लिटिगेशन में ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अपनी चॉइस होती है कि आप कब काम करना चाहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंसी मिलती है। जैसे ही आपका काम, आप कोर्ट में गए, आपने अपने क्लाइंट की डेट लगा दी, आपका केस हो गया। हो सकता है आपका केस 11 बजे आ गया, नंबर पे 12 बजे आ गया, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, आपकी कोई कोर्ट में रुकने की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं कॉर्पोरेट वालों के साथ क्या है, कॉर्पोरेट वाले अगर एक बार ऑफिस गए, कितना भी काम हो, आपको 6 बजे तक काम करना और अगले दिन फिर तुरंत ही टाइम से आना है। हालांकि चेंज ये हो जाता है कि कॉर्पोरेट वालों को शुरू में ही एक अच्छी इनकम मिलने लगती है, लेकिन लिटिगेशन वालों को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो लिटिगेशन में स्ट्रगल ज़्यादा है, शुरू में ज़्यादा है ना, और कॉर्पोरेट में आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। तो आप देखिए, अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं, अपनी आगे की लाइफ अच्छी बनाते हैं, तो आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। दूसरी बात करें एंडलेस इनकम की। अब आप कह रहे हैं अभी तो कह रहे थे आप इनकम नहीं है, फिर एंडलेस इनकम। येस, तो मैं बताऊँ, कॉर्पोरेट सेक्टर एक फिक्स है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, जितना आपकी फर्म या कंपनी आपको डिसाइड करती है, आपको उतना पैसा मिलता है पर महीने का, वो कंसिस्टेंट रहता है। बट लिटिगेशन में ऐसा नहीं है। आप शुरू के 1-2 साल में काफ़ी स्ट्रगल है, आपको हो सकता है इनकम ना हो, फिर उसके बाद कम इनकम हो, लेकिन ये इनकम क्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपकी लिमिट नहीं है। आपका आज 1 केस है, 2 केस है, कल को आपको 200 भी होंगे, 300 भी होंगे, 400 भी होंगे। आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात है कि आप कितने मैनेज कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि 300 केस है तो फीस आ रही है, आप एक केस में भी 300 केस के बराबर फीस ले सकते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके क्लाइंट के ऊपर है, आप अपना नाम किस तरीके से बनाते हैं, आपकी लर्निंग कैसी होती है, उस हिसाब से आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। एक वकील अगर 200 केसेस में इतना नहीं कमा पा रहा, हो सकता है एक, अगर आप अच्छे एडवोकेट बनते हैं तो एक केसेस में 200 केसेस के बराबर कमा लें। तो ये चीज़ कहाँ पे मिलती है, चीज़ लिटिगेशन में मिलती हैं। अगर आपको ये थ्रिल चाहिए तो किस में आना चाहिए, आप लिटिगेशन में आना चाहिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि आपकी जो इनकम है उसका कोई स्कोर नहीं है। आपकी जितनी नॉलेज, आप जितने अच्छे एडवोकेट बनेंगे, आप उतना ज़्यादा अच्छा कमाएंगे। तो इसलिए लिटिगेशन में अपने आप पर फोकस करिए। आप स्ट्रगल करना जानते हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप बहुत अच्छे एडवोकेट बनेंगे। तो एक फ़ायदा ये है। अब तीसरा फ़ायदा है सोशल कनेक्शन। ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है कि जो लिटिगेशन वाले हैं ना, उनके सोशल कनेक्शन इतने अच्छे मिलेंगे कि एक जो लिटिगेशन वाला एडवोकेट होता है ना, वो सिस्टमेटिक हो जाता है, सिस्टम को जानने लग जाता है। कैसे? अब कॉर्पोरेट वाला है, वो रोज़ ऑफिस जा रहा है नहीं, तो वो काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया से कट चुका है, स्टम जिस्टम वो अंदर बैठ कर काम कर रहा है। लेकिन एक जो लिटिगेशन वाले क्या करते हैं, 2 बजे तक कोर्ट में रहे, 4 बजे तक रहे, या जैसे उनका काम हो गया, 4 एडवोकेट में बात बैठते हैं, 4 समाज के लोगों में बैठते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ को सीखते हैं। तो ये क्या होता है, इससे सोशल कनेक्शन बनते हैं। जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस स्टैब्लिश होती है ना, तो उनके कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलेंगे, और उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो।
तो इस तरीके से सोशल कनेक्शन काफ़ी होता है और एक आइडेंटिटी होती है समाज में, सोसाइटी में, कि हाँ ये बंदा एडवोकेट है। कॉर्पोरेट लॉयर को नहीं जान पाते लोग कि एडवोकेट है, क्योंकि वो एक फर्म के लिए काम कर रहा है। लेकिन वहीं एक लिटिगेशन वाला क्या है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? खुद के लिए, अपना नाम बना रहा है। वो जो कॉर्पोरेट वाला काम कर रहा है वो फर्म का नाम कर रहा है। अगर वो अच्छा करता है तो किसका नाम होता है? फर्म का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है कि उस कंपनी ने जीतता है। लेकिन जब आप खुद करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है? आपके खुद की है, क्लाइंट से आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो नाम भी किसका बनेगा? आपका बनेगा। तो इसलिए ये एक थ्रिल है किसमें? लिटिगेशन में, जो कॉर्पोरेट में देखने को नहीं मिलता। वहीं न्यू लर्निंग, एडवेंचर लाइफ, वो लिटिगेशन में ही है। इतनी एडवेंचर लाइफ और न्यू लर्निंग किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। मैं ये आज लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो फर्म है वो एक लिमिटेड एरिया में काम करते हैं कि हम भाई हमारी इस वर्क से रिलेटेड है, हम इस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, हम इस आईपीआर से रिलेटेड मैटर को लेते हैं, इनसे रिलेटेड मैटर। लेकिन एक लिटिगेशन वाला क्या है? मैट्रिमोनियल, सिविल, क्रिमिनल, जो मन करे उसमें बस करना क्या है? रिसर्च करनी है, पढ़ना है, हर मैटर में देखना है। तो इसलिए क्या होता है, एडवेंचर किसकी में हुआ? रोज़ नए केस आ रहे हैं, रोज़ नए क्लाइंट आ रहे हैं, और हर चीज़ का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। हर क्लाइंट की स्टोरी अलग है, हर क्लाइंट का इशू अलग है, हर क्लाइंट की प्रॉब्लम अलग है। तो क्या हो रहा है? क्या हो रही है? लर्निंग हो रही है ना। आप देख पा रहे हैं चीज़ें सोसाइटी में क्या हो रही है, आप सोसाइटी की रियलिटी को जान पा रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है? लिटिगेशन में सीख पा रहे हैं। कॉर्पोरेट में नहीं हो पा रहा। कॉर्पोरेट में आईपीआर की फर्म है, तो आईपीआर से रिलेटेड मैटर आ रहे हैं, सेम चीज़ें हैं, ठट्ठा करा और बस हो गया काम। तो आपको न्यू लर्निंग जितनी लिटिगेशन में मिल सकती है उतनी किसी में नहीं मिल सकती, इवन कॉर्पोरेट की बात। वहीं अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी में वर्क नेचर में ही फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो उनका काम है ऑफिस का, फर्म का, वो कंसिस्टेंसी वर्क होता रहता है। लेकिन वहीं जो लिटिगेशन वालों का है, उनका काम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हो सकता है आज डेट है, कल डेट नहीं है, इवन हो सकता है उनका काम आज आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सनल इमरजेंसी आती है एडवोकेट्स की, तो वो उनको डेट भी मिल जाती है कोर्ट में। एक डेट पड़ गई, जूनियर को भेज दिया, है नहीं, किसी और साथी को भेज दिया, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं मिलता। आप ऑफिस ना जाएँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपको क्वेश्चन उठने होता है कि भाई ठीक है आप रेगुलर नहीं है। तो ये कहाँ मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी काम की? वो कहाँ मिलती है? लिटिगेशन में मिलती है। आपको 4-5 दिन आपको बिजी शेड्यूल है, तो आप अगले 4-5 दिन में या आपने जूनियर से किसी से करा लिया, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काम में मिल जाती है। बस आपका क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हर एडवोकेट को जो लिटिगेशन में है, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी लर्निंग अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा एडवोकेट बन सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप केस बढ़ेंगे, आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट को मैनेज करना आना चाहिए, आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, आपको काम को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये जैसे आपको आ जाता है, तो आप बहुत अच्छे एडवोकेट बनते हैं, आप चमकेंगे, डेफिनेटली चमकेंगे। तो क्या मिलती है? एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लिटिगेशन में। और सबसे लास्ट चीज़, हर किसी का मन करता है कि सोशल चेंजेस करें। अगर आपका मन करता है कि सोसाइटी में चेंज लाना है, आप सोसाइटी के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो एक एडवोकेट बहुत अच्छे से हेल्प कर पाता है एज़ कम्पेयर टू किसके? कॉर्पोरेट लॉयर के। कॉर्पोरेट लॉयर इतना अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे सोसाइटी से परिचित होने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं लिटिगेशन वाले को मिलता है, PIL के थ्रू, इवन चुनाव लड़ते हैं, है ना, राजनीति में रहते हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर आते हैं। आप देखेंगे जितने पॉलिटिक्स मिलेंगे, आधे लिटिगेशन लॉयर मिलेंगे। जैसे आप कपिल सिब्बल को देख लीजिए, आपने अरुण जेटली को देखा होगा, तो ये सारे एडवोकेट तो थे, लिटिगेशन वाले एडवोकेट थे। तो ये क्या है? ये सोसाइटी में चेंज लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बातों को पार्लियामेंट तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा जो टाइम मिलता है एक लिटिगेशन लॉयर को मिलता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है आपको भी अट्रैक्ट करते हों, क्योंकि सबका एक अट्रैक्शन अलग होता है काम की तरफ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लिटिगेशन कॉर्पोरेट से बेटर है इन फैक्टर पे। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट के फेवर में होते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इनिशियल एज में अर्निंग चाहिए, तो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट में आप काम करते रहिए। लेकिन आपके माइंड में ये है, थ्रिल है किसी चीज़ का, नई नई चीज़ों को सीखने का, कि भाई कभी जेल जा रहे हैं, मतलब जेल क्राइम करके नहीं जा रहे, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, जेल देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, हाई कोर्ट देख रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थ्रिल होता है ना, एक लिटिगेशन में एक थ्रिल है, नई नई स्टोरियों से परिचित हो रहे हैं। तो ये सारा
कहाँ मिलता है, लिटिगेशन में मिलता है। और इनकम इतनी एंडलेस होती है, एक बार कि आपकी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश हो गई ना, कोई प्रोफेशन आपको इतना पैसा कमा के नहीं दे सकता जितना ये दे सकता है। आपको कंसल्टेशन का पैसा इतना दे सकता है, अगर आपके पास नॉलेज है। आप बैठे बैठे अगर किसी से आध घंटे की बात करेंगे तो आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। अपनी आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जितनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी उतना आपको पैसा मिलेगा। आप अपनी वैल्यू बनाइए, देने वाले बहुत हैं वैल्यू को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा कि किन फैक्टर पे लिटिगेशन बेटर है कॉर्पोरेट सेक्टर से। जो कॉर्पोरेट लॉयर है उनसे बेटर लिटिगेशन करना इन फैक्टर में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिटिगेशन को आजकल लोग लास्ट का ऑप्शन रख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लिटिगेशन प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल लोग थोड़ा जल्दबाजी में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं ना, तो इसलिए लिटिगेशन को बहुत लास्ट का ऑप्शन बनाते जा रहे हैं। पर ध्यान रखिए, जहाँ सक्सेस टाइम लेती है ना, वहाँ सक्सेस होती भी बड़ी है। जहाँ सक्सेस लेट मिलती है वहाँ सक्सेस होती भी बड़ी है, टाइम लेती है तो बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लेती है, छोटी चीज़ों में टाइम नहीं लगता। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आपको ये सारे फैक्टर समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।